हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए सॉरी, हम यहाँ पर जो अभी हमारे DSSB मेरे सेंट्रल एग्जाम चल रहे हैं उनके हम यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज हम अपना नेक्स्ट पेपर को स्टार्ट करेंगे। चलो चलते हैं पहले जीके वाले पोर्शन पर। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। तो 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मनोज बाजपेयी जी ने जीता था। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों से संबंध त्याग कर स्वराज्य सत्ता प्राप्त करना। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, जुलाई 2024 तक की स्थिति के अनुसार RBI के अनुसार भारत में माइक्रो फाइनेंस ऋण की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। तो कौन सी नहीं है, केवल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ही माइक्रो फाइनेंस ऋण वितरित करने के हकदार होते हैं। ये हमारी सही विशेषता नहीं है। कौन कौन सी सही विशेषता उनको भी रीड कर लो। RBI इन ऋणों की ब्याज दरों को विनियमित करता है। ऋण किसी भी संपार्श्विक द्वारा प्रतिभूतित नहीं होते हैं। अच्छा, और फोर्थ, माइक्रो फाइनेंस ऋण प्राप्त करने के लिए आय सीमा भी RBI द्वारा निर्धारित की जाती है। ये थे हमारी तीनों। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी धौलाधार पर्वतमाला में काटी और लार्गी में घाटियां बनाती है। तो कौन सी, व्यास नदी। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना किसने की थी। किसी भारतीय शहर की किसने की थी, हेनरी वोल्टर जी ने की थी। अभी सिक्स क्वेश्चन देखिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान द्वारा खान युवा पुरस्कार प्राप्त करने की अधिकतम आयु पात्रता कितनी है। तो कितनी है, 40 वर्ष की आयु तक। अभी सेवन क्वेश्चन, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय अंगियार में है। एट क्वेश्चन क्या है अपना, में पाई गई, कहाँ पर पाई गई है, कृत्रिम गोदी डॉकयार्ड सिंधु सभ्यता की सबसे प्रभावशाली वस्तुओं में से एक है। तो क्या, लोथल में पाई गई कृत्रिम गोदी। 9 क्वेश्चन क्या है, जुलाई 2024 तक की स्थिति के अनुसार माइक्रो फाइनेंस ऋणों पर ब्याज दरों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा, कि RBI ने ब्याज दरों की सीमा पर लगी सीमा हटा दी गई है। ए ऑप्शन क्या है हमारा, राइट है। अभी 10 क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की शुरुआत 1954 में हुई थी। अभी 11 क्वेश्चन क्या है, वैश्विक वित्त और व्यापार के संदर्भ में डॉलराइजेशन शब्द का क्या अर्थ है। तो डॉलराइजेशन शब्द का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भंडार में अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करना। यानी कि ए ऑप्शन क्या हो गया मेरा, राइट हो गया। 12 क्वेश्चन, पठानकोट का रणजीत सागर बांध जिसे थीन बांध के भी नाम से जाना जाता है किस नदी पर बना है। तो रावी नदी पर बना हुआ है। अभी 13 क्वेश्चन देखिए, साहित्यिक पुरस्कार तथा वह वर्ष जिसमें इसे पहली बार प्रदान किया गया था के गलत युग्म का चयन कीजिए। तो का, कोसवर्ड बुक पुरस्कार 2007, ये गलत है। व्यास सम्मान 1991, ये सही है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965, ये भी सही है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955, ये भी सही था। 14 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिवर्ष भाई दूज के दिन रतनगढ़ मेला लगता है। तो रतनगढ़ मेला कहाँ लगता है, मध्य प्रदेश में। अभी देखिए आपका 15 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। तो किसमें, 1931 में।
16 क्वेश्चन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्र नाथ सान्याल जी ने की थी। 17 क्वेश्चन क्या है? काबिनी नदी, जो कावेरी नदी की एक महत्वपूर्ण और सहायक नदी है, किस राज्य में निकलती है? तो काबिनी नदी है, जो कावेरी नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है, वह केरल राज्य में निकलती है। अभी देखिए 18 क्वेश्चन, हर घर तिरंगा पहल भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो हर घर तिरंगा पहल भारत में 2022 में शुरू की गई थी। 19 क्वेश्चन, अगस्त 1991 में भारत सरकार द्वारा गठित राजा चलैया समिति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सुधारों की अनुशंसा करने के लिए स्थापित की गई थी? तो कब? केंद्रीय कराधान प्रणाली। 20 क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश के बाद कौन सा है सबसे अधिक आबादी वाला राज्य? महाराष्ट्र। तो अभी आपके जीके का पोर्शन खत्म हो गया है, ये आते हैं आपके इंग्लिश का। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? पैराग्राफ दिया, उसको अरेंज करना है। देखो क्या दिया है। S1, in 2002 India government launched a ubiquitous international tourism campaign known as Incredible India. तो क्या होगा? Were it to be launch a similar campaign today, it might as well as be called as Inventable India, but the on the ground reality has continued to frustrate even the most ardent of the Indian campaign. नहीं, ए बी आएगा ना इसके बाद, नोट जस्ट, ठीक है, ये देख लेना आप। DBEC इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में आपको आर्टिकल फिलअप करना है। व्हेन अलाइस विजिटेड जापान, शी वाज फैसिनेटेड बाय द आर्किटेक्चर ऑफ क्योटो एंड स्पेंट आवर्स एक्सप्लेनिंग एंशिएंट टेम्पल। तो स्पेशल बात हो गई ना ये। तो फर्स्ट में भी द आएगा और सेकंड में भी द आएगा। अभी थर्ड क्वेश्चन देखिए आपको, इसमें फिलअप करना है। द अरोमा ऑफ फ्रेशली ब्रेव्ड दार्जिलिंग टी ऑफन डैश द क्वाइट मॉर्निंग इन देयर दिल्ली होम। तो इसमें क्या आएगा? फील्स। द अरोमा ऑफ फ्रेशली ब्रेव्ड दार्जिलिंग टी ऑफन फील्स द क्वाइट मॉर्निंग इन देयर दिल्ली होम। अभी फोर्थ क्वेश्चन में एंटोनिमी बताना है हमें हिपोक्रेसी का। तो हिपोक्रेसी का एंटोनिमी क्या होता है? इंटीग्रिटी। अभी देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में भी आपको फिलअप करना है। Although the two painting looked dash, the accepted would immediately tell which one was an original and which one was an imitation. तो इसमें क्या आएगा? सिमिलर एंड डिसीविंग। अभी सिक्स क्वेश्चन देखिए आपका, इसमें आपको आर्टिकल फिलअप करना है। आफ्टर द हैवी रेन शी लुक्ड अप एट द स्काई एंड एडमायर द कलर ऑफ रेनबो दैट स्ट्रेच अक्रॉस द होरिजन। तो द आ जाएगा। अभी इसमें भी हमें अरेंज करना है पैराजम्बल। इनोवेशन इज द की टू प्रोग्रेस एनी फील्ड। विदाउट इनोवेशन इंडस्ट्री स्टैग्नेंट एंड ग्रोथ इज हिंडर्ड। तो ए सी Many technology breakthrough have occurred due to creative problem solving. It is through fresh idea and new approach that society is advanced. तो A, C, B, D, B ऑप्शन क्या है मेरा? राइट है। अभी हमें मीनिंग बताना है अंडरलाइन वर्ड का। The set of crew member working for this production is not available. तो set का क्या है?
ए ग्रुप ऑफ पीपल विद ए ग्रुप ऑफ पीपल विद ए कॉमन ऑक्यूपेशन। अभी 9 क्वेश्चन क्या है आपका, डिस्पाइट हिज डैश बैकग्राउंड the young scholar presented a remarkably dash argument that challenged a panel of seasoned expert। तो क्या आएगा इसका, डिस्पाइट हिज ऑब्सक्योर एंड सेकंड में कोगेंट। अभी 10 क्वेश्चन देखिए आपका, इसमें एडवर्ब फिलअप करनी है। द CEO एड्रेस द शेयर होल्डर ऑप्टिमिस्टिकली acknowledging both the recent setback and the strategy being implemented for recovery। तो डी ऑप्शन क्या है इसमें राइट है। 11 में फिर आर्टिकल फिलअप करना, डिस्पाइट बीइंग एन ऑनेस्ट मैन ही was treated like a criminal by the court। तो पहले में एन आएगा और सेकंड में ए। अभी 12 क्वेश्चन में अंडरलाइन है, उसका मीनिंग बताना है हमें क्या, दिस थिंग टेक टाइम एंड योर एक्शन विल नॉट हेल्प। तो क्या आएगा, ए वॉज्ड कोट नेवर बोल। थर्ड है हमें एंटोनिमी बताना, इवैक्यूएट। तो इवैक्यूएट का एंटोनिमी बनेगा इमर्ज। 14 क्वेश्चन में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ए पर्सन हु बिलीव दैट ऑल ह्यूमन एक्शन आर मोटिवेटेड बाय सेल्फनेस। तो क्या आएगा, साइनिक। 15 क्वेश्चन में फिर हमें आर्टिकल फिलअप करना है, ए ग्रोइंग नंबर ऑफ क्लाइमेट एक्टिविटीज आर टेकिंग अप फ्रेश आइडिया इज डैश रैलिंग क्राई एंड लीगल स्ट्रेचरी नेचर इन ऑल इट्स मैन्युफैक्चरिंग इज अलाइव। तो क्या आएगा, इसमें भी ए और इसमें भी ए। अभी प्रोवर्ब बतानी है, वंस बीटन ट्वाइस शाई 410। तो क्या आएगा, एन अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस द फर्स्ट टाइम मेक वन केयरफुली द सेकेंड हिम। अभी 17 क्वेश्चन में एडजेक्टिव फिलअप करना है, डिस्पाइट द चॉइस अराउंड हर माया रिमेन्ड calmly handling the crisis without panic। तो क्या आएगा, composed। 18 क्वेश्चन में हमें एंटोनिमी बताना है लुगुब्रियस का। तो क्या बनेगा, BLITHESOM ब्लित्सम। ठीक है। 19 क्वेश्चन में प्रीपोजिशन फिलअप करनी है, लतिका डिसाइडेड टू वॉक टू रीच द इवेंट ऑन टाइम डिस्पाइट फीलिंग एग्जीक्यूटेड आफ्टर ए लॉन्ग डे एट वर्क। तो डिस्पाइट मेरा राइट हो जाएगा। अभी वन वर्ड बताना है सब्स्टिट्यूट, द एक्टिविटी और जॉब ऑफ कीपिंग बी एक्सकेपली टू प्रोड्यूस हनी। तो क्या बोलेंगे उसको, एपिकल्चर। क्या होगा वो आपका, एपिकल्चर। ठीक है। तो ये था आपका इंग्लिश का पोर्शन। अभी चलते हैं हिंदी वाले पर। देखिए हिंदी का अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, प्रपंच का अनेकार्थी शब्द है। तो प्रपंच का अनेकार्थी शब्द होता है बखेड़ा। सेकंड क्वेश्चन, आकाश कुसुम होना मुहावरे का सही अर्थ। तो आकाश कुसुम होना मुहावरे का अर्थ है असंभव बात। थर्ड क्वेश्चन है, रिक्त स्थान हमें भरने के लिए सबसे उपयुक्त विशेषण वाले विकल्प का चयन करना है। जंगल में कई दिनों तक भटकने के बाद यात्री बदहाल तथा अवस्था में गांव पहुंचे, जहां उन्हें भोजन और विश्राम मिला। तो कैसी अवस्था में, बुभुक्षित अवस्था में। तो सी ऑप्शन मेरा राइट है। अभी देखिए फोर्थ क्वेश्चन, अनेकार्थी शब्द अर्क का एक अर्थ नहीं है। तो किसका नहीं है, कोयल का। अर्क कोयल का नहीं होता। अभी फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया है, शुद्ध वाक्य बताना है। महापात्र विश्वनाथ और स्वादी आचार्य होते हुए भी ध्वनि मत के प्रबल समर्थक हैं। तो आचार्य सही लिखा हुआ है, विश्वनाथ भी और समर्थक भी सही लिखा, पर महापात्र नहीं हो, महापात्र होता है। अभी 6 क्वेश्चन दिए, देखिए संख्यावाचक विशेषण का चयन करना है। भारत में डैश चिड़ियाघर और जैविक उद्यान है। तो क्या आएगा, भारत में सैकड़ों चिड़ियाघर और जैविक उद्यान है। 7th क्वेश्चन में हमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। वह बाजार में सब्जियां खरीद कर लाया, गलत।
मैंने उसे अनेकों बार समझाया, अनेकों बार नहीं अनेक बार, उन्होंने हमको समय पर, ये भी गलत है। तो क्या आएगा, लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया। तो 7 का बी ऑप्शन राइट है। अभी मैं सुक्तिज का पर्यायवाची बताना है, तो क्या बनेगा, मोती। 9 क्वेश्चन, जो बढ़ रहा हो, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, जो बढ़ रहा हो उसके लिए होगा वर्तमान। 10 क्वेश्चन क्या है, मुहावरा बताना है, इति होना। तो इति होना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ होगा खत्म होना। अभी 11 क्वेश्चन में हमें रिक्त स्थान भरना है, तुमको अपना कार्य करना चाहिए। तो कैसे, ध्यानपूर्वक करना चाहिए। अभी 12 क्वेश्चन देखिए, अतिरिक्त वाक्य का चयन करना है हमें। जातियों का उत्थान पतन काल की गति अनुसार होता रहा है। आज की उन्नत जातियां कालांतर में नष्ट हो जाती हैं। आने वाली जातियां उस ज्ञान से यथेष्ट लाभ उठती है। इसी कारण से यह ऐतिहासिक शब्द मात्र बनकर रह गया है। तो बी क्या हमारा अतिरिक्त है, ठीक है, बी ऑप्शन राइट है। 13 हमें उपयुक्त क्रिया चुननी है। काम करते करते मेरी तबीयत ऊब आती है, आता है, जाता है, जाती, तो ऊब जाती है। तो ए ऑप्शन क्या है, राइट है। 14 क्वेश्चन हमें अरेंज करना है। तो देखो, वहीं से भी नहीं स्टार्ट होगा, जैसे भी नहीं होगा, इस पे भी नहीं होगा, तो पहले होगा ख से, और ख का आपका एक ही सी ऑप्शन राइट है। 15 क्वेश्चन क्या है, जो सब में व्याप्त हो, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, तो उसको बोलेंगे विभु। क्या बोलेंगे, विभु। अभी अतिरिक्त वाक्य बताना है। राजनीतिक दाव पेच के इस युग में चुनाव को व्यवसाय बना दिया गया है। भारतीय सभ्यता, संस्कृति और सुशासन का केंद्र पाटलिपुत्र नगर लगातार करीब 1000 वर्ष तक देश की राजधानी रहा। अच्छा, इस समय मतदाताओं को ठगने एवं उन्हें माया जाल में फंसाने के लिए रंग बिरंगे वायदे किए जाते हैं। ये राजनीति से अटैच है। वायदों की रंगीन परिकल्पनाओं से मतदाता की आस्था धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। ये भी अटैच्ड है, और बी क्या है, इनसे अलग है। तो सी ऑप्शन राइट है। अभी 17 क्या है, लोकोती गुड़ खाए गुलगुले से परहेज, तो क्या आएगा, दिखावटी परहेज। 18 क्वेश्चन देखिए, शुद्ध वाक्य बताना है। तो क्या, वर्तमान महासमर संसार की सबसे बड़ी समस्या है। तो डी ऑप्शन क्या मेरा राइट है। 19 क्वेश्चन, वह पार्क में घूमने जाती है। तो क्या, वह प्रतिदिन पार्क में घूमने जाती है। अभी 20 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आपका, हमें अरेंज करना है। तो देखो, ताकि से भी नहीं, जिससे से भी नहीं स्टार्ट होगा, अतः आवश्यकता से भी नहीं स्टार्ट होगा, तो गै से शुरू होगा। वर्तमान में शिक्षा एक व्यापार बनती जा रही है, जिससे गरीब वर्ग के छात्र को समान अवसर नहीं मिल पाते। अतः आवश्यकता है फिर अतः आवश्यकता है कि आधुनिक शिक्षा में तकनीकी दक्षता के साथ साथ नैतिक और मानवीय मूल्यों को जोड़ा जाए, ताकि वह यह छात्र के संपूर्ण विकास का माध्यम बन सके। तो बी ऑप्शन राइट है। तो ये थे हमारे 3 पोर्शन के क्वेश्चन आंसर। अगर किसी को डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।